नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना की दूसरी लहर का आंकड़ा अब धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। वायरस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े तेजी से गिरने लगे हैं और गिरते आंकड़ों के बीच मुख्यमंत्री योगी लगातार एक्शन में हैं। एक के बाद एक शहर का दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद से ही सीएम योगी का एक्शन में वो आए हैं और उस एक्शन का असर अब दिखने लगा है। प्राइम न्यूज पर अगले आधे घंटे में मेरे साथ ये खास पेशकश देखिए। कोरोना की मार, एक्शन में सरकार ने अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन को इसके साथ जोड़ करके इस सेकेंड वेव को उसी रूप में हम लोग लेकर के चल रहे हैं और उसी तर्ज पर हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक किए हैं, जो देश के अंदर सर्वाधिक है। सीएम ने ठाना है कोरोना जड़ से मिटाना है। फंगस के रूप में इसकी ट्रेनिंग और इसके उपचार की प्रॉपर व्यवस्था हम लोगों ने लखनऊ से प्रारंभ कर दी और 1-2 दिन के अंदर हमारे एक जनपद में इसके बारे में वर्चुअली इसका सेमिनार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। सरकार ने कसी कमर, गांव-गांव में चलेगा अभियान। उस गांव में आज के दिन पर एक भी व्यक्ति, लगभग 2,500 की आबादी का गांव है, निगरानी समिति वहां पर पूरी एक्टिव है। लोगों ने इस बारे में कहा था कि यहाँ पे 7-8 लोग ऐसे थे जो लक्षण युक्त थे, लेकिन जब हमने उनकी जांच कराई, हमने उनको तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध करवाया और जब उनकी जांच कराई तो सभी नेगेटिव थे। सीएम योगी ने बनाया प्लान, हर मरीज की होगी पहचान। हर ग्राम पंचायत में एक निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करे। जिन लोगों को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उनको वहां पे मेडिकल किट उपलब्ध करवाएं और आरआरटी को तत्काल सूचना दें। आरआरटी जाकर के उनका एंटीजन टेस्ट कर लें। सरकार का फैसला, हर गांव में बनेगा कोरोना कवच। ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन और अलग केंद्र बनाने की दिशा में भी कुछ नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं। एक्शन का दिखा असर, कोरोना हो रहा बेअसर। डेली टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए जनपद प्रशासन को कहा गया है। जो 20% की पॉजिटिविटी रेट थी उसको निरंतर कम करते हुए 15% तक लाने में सफलता प्राप्त हुई है और ये कार्य निरंतर यहाँ पर चल रहा है। ब्लैक फंगस की बात, गंभीर योगी सरकार। हमारे यहाँ जो सर्वाधिक एक्टिव केस जिस तिथि को पहुंचे थे वो 30 अप्रैल थी, जब 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे। और आज जब हम 16 मई में हैं, 16 मई को 24 घंटे में जो पॉजिटिव केस आए हैं वह आए हैं 10,600 और एक्टिव केस वह घट करके अब आए हैं 1,63,000 तक। तीसरी लहर, शासन प्रशासन ने कसी कमर। थर्ड वेव के प्रति हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और हर जनपद को कहा गया है, अभी से थर्ड वेव के बारे में आशंका है कि बच्चों पे ज़्यादा बच्चे से संक्रमित हो सकते हैं। तो एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के 30,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे थे। एक्टिव केस की संख्या 3 लाख के आंकड़ों को पार कर गई थी, लेकिन वक्त के साथ हालात बदल रहे हैं और इस बदलते हालात की गवाही आंकड़े दे रहे हैं। यूपी में कोरोना का आंकड़ा तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है और आंकड़ों में आई ये तेज गिरावट तब से दिखाई पड़ी है जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को मात देकर मैदान में लौटे हैं। शमशानों से उठती आग की लपटें, कब्रिस्तान में लगी लाशों की कतार। कोरोना की मार के आगे देश मजबूर, घुटनों पर हैं व्यवस्थाएं। नम आंखों में कोरोना जिंदगी भर का गम छोड़ गया। जाने कितने घरों को वीरान कर गया, ना जाने कितने निशान दे गया। कोरोना की मार के आगे जब हर तरफ त्राहिमाम मच गया
तो यूपी के शमशानों में भी यही हाल हो गया। हर तरफ लाशों का अंबार देखा गया। ये वो दौर था जब प्रदेश में मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद भी कोरोना के शिकार हो गए, लेकिन कोरोना को मात देने के साथ ही सीएम योगी ने मैदान में आए, कोरोना को हराने की जिम्मेदारी उठाई और एक एक कर अलग अलग शहरों का दौरा किया। उत्तर प्रदेश में जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए, कोरोना की रफ्तार पर जैसे ब्रेक सा लग गया और कोरोना के केस कम होते गए। कोरोना के कहर के बीच प्रदेश के हर एक शहर, हर एक जिले में जाकर मुख्यमंत्री खुद हालात का जायजा लेते रहे, जरूरी दिशा निर्देश देते रहे और कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, जिसका असर अब जमीन पर नजर आने लगा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे, अधिकारियों से बात की, हालात का जायजा लिया और एक एक दस्तावेज को खंगाला। ये समझा कि कोरोना को रोकने के लिए की जा रही कोशिश कितनी काफी है और ऐसी तस्वीर सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि यूपी के हर शहर से सामने आई, जहां मुख्यमंत्री खुद मैदान में डटे हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की चपेट से आने के बाद जब से संक्रमण से मुक्त हुए हैं, तब से वह लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे, अधिकारियों के साथ बैठक और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। एक दिन छोड़ या यूं कहे 2 दिन के छोड़ के किसी न किसी जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्थितियों को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। खुद आइसोलेशन में रहने के दौरान भी सीएम योगी ने प्रदेश में पल पल के अपडेट लिए और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और हालात पर नजर रखी। लेकिन उस वक्त प्रदेश में जबरदस्त कहर बरपा रहे कोरोना को रोकने के लिए सीएम योगी कोरोना से नेगेटिव होकर जमीन पर उतरे और उसका असर अब दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वह खुद स्थितियां संभालने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों से ऑक्सीजन की कमी मंगाकर ऑक्सीजन की कमी दूर की और कहीं न कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को निर्देशित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट निगेटिव होने के बाद वह अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की लहर के दौरान जिस तरह से विधायक हो, उनकी पार्टी के चाहे वो सांसद हो, लगातार उनको पत्र लिखकर अपने अपने जिले की स्थिति के बारे में बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं स्थिति ये काबू हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद मजबूर होकर जिलों के दौरे करने पड़े और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज सजगता की आज ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंकड़ा 7,000 तक पहुंच चुका था, आज वो आंकड़ा 500 के अंदर पहुंच चुका है। लखीमपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ हालात का जायजा लिया बल्कि शासन प्रशासन की मुस्तैदी और मुस्तैदी का असर भी बताया। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य की तेजी से गिर रहे केस का जिक्र भी किया। तो हमारे पास सर्वाधिक केस आए थे, पॉजिटिव केस वह 24 अप्रैल को आए थे 38,055 और ये आशंका थी कि प्रतिदिन 1 लाख केस आएंगे। 38,000 के बाद हम लोग उसको घटाते घटाते नीचे आने में सफल हुए। आज 7,700 के आसपास पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। एक्टिव केस के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही थी कि देश में और दुनिया में सर्वाधिक होंगे,
और 30 अप्रैल तक इसमें बढ़ोतरी जरूर हुई क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी ज़्यादा थी, रिकवरी कम थी, और 30 अप्रैल तक आते आते ये संख्या 3,10,000 तक तो पहुंची थी। लेकिन पिछले 20 दिनों के अंदर जो बृहद अभियान चला है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, आज उसका परिणाम है कि पिछले 20 दिनों के दौरान 2,04,000 एक्टिव केस प्रदेश के अंदर कम हुए हैं, यानी इतनी रिकवरी हुई है। लखीमपुर के अपने दौरे के बीच मुख्यमंत्री ने सरकार की मंशा को बताया। ये बताया कि प्रदेश सरकार न सिर्फ लोगों की जान बल्कि उनकी आजीविका को भी बचाने की तरफ पूरा ध्यान दे रही है। न सिर्फ लोगों की जान का ख्याल रखा जा रहा है बल्कि उनकी रोजी रोटी का भी ध्यान दिया जा रहा है। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है एक एक व्यक्ति की जान को बचाना है। हमें जीवन भी बचाना है, व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। जीविका को बचाने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। उद्योग चलें, सामान्य गतिविधियां हमारी यहां पर चलायमान रहें, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर न हो, इसके बारे में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। उद्योगों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बनाने की कार्रवाई। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचाया और इस बात का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ने लखनऊ में तमाम वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और हालात को परखा। लखनऊ में हालात का जायजा लेने के साथ ही सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों से बात की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोरोना के खिलाफ अपने अभियान में मुख्यमंत्री ने वाराणसी में डीआरडीओ के अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में दी जा रही सुविधाओं को भी परखा, साथ ही बनारस में प्रशासन के काम को भी सराहा। वाराणसी जनपद और वाराणसी कमिश्नरी के भी हम लोगों ने यहाँ पर समीक्षा ली है और उसमें यहाँ पर भी आशातीत परिणाम सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। पॉजिटिविटी काफ़ी कम हुई है, पिछले एक सप्ताह के अंदर रिकवरी बढ़ी है और एक जो अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके भी परिणाम उसी रूप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार और समाज की कोशिश के साथ कोरोना पर लग रही ब्रेक का असर नजर आ रहा है। साथ ही सीएम के मैदान में उतरने के साथ ही परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। कोरोना के खिलाफ मुख्यमंत्री का एक शहर में जाकर हालात का जायजा लेना और सीएम की मुस्तैदी के साथ प्रशासन की मेहनत का असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। केसों के लगातार तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है और मुख्यमंत्री खुद प्रशासन के काम की सराहना कर रहे हैं। हर एक स्तर पर संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। एक महामारी है और महामारी का मुकाबला जिस मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, इसमें सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो उसके सार्थक परिणाम आएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और उसमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। सीएम योगी का मकसद लोगों तक हर बेहतर सुविधा पहुंचाना और पूरे प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाना है और सीएम की इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है। और लगातार वैक्सीनेशन सेंटर का मुख्यमंत्री खुद जायजा ले रहे हैं। इस कड़ी में योगी आदित्यनाथ दिल्ली से सटे नोएडा पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया और जाना कि लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी कितनी तेज है। केंद्र सरकार 45 से ऊपर हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच के हर व्यक्ति को, हर युवा को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हम लोग प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और वैक्सीनेशन की कार्रवाई हमारी प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। शहरों के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के गांवों की भी चिंता है। इस बात का ख्याल रखते हुए सीएम लगातार यूपी के तमाम छोटे बड़े जिलों का दौरा कर रहे हैं और इसके बाद गांव में जाकर भी जमीनी हालात को देख रहे हैं। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां हैं इसको भी परख रहे हैं और साथ ही अस्पतालों का भी जायजा ले रहे हैं। एक तो आशंका फिर से व्यक्त की जा रही है कि गांव में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने इसकी भी एक व्यापक रणनीति 2 मई से ही प्रारंभ कर दी थी। हमारी निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में है। 97,000 राजस्व गांवों को केंद्र में रख करके निगरानी समिति स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। पेशेंट को वहां पर कोविड पॉजिटिव को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उन सभी को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती है। मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने के बाद उनकी एक सूची बना करके ICCC इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में ये सूची उपलब्ध करवाई जाती है और कोविड कंट्रोल सेंटर से फिर रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाकर के उन सभी लक्षण युक्त और संदिग्ध जितने भी लोग पाए जाते हैं उन लोगों का वहां पर कोरोना टेस्ट किया जाता है। जाहिर है मुख्यमंत्री युद्ध स्तर पे कोरोना रोकने में जुटे हैं। इस बात का असर धरातल पर दिखाई देने लगा है। एक एक शहर में कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही है। गांव-गांव में सीएम योगी की नजर है और इस नजर का असर गिरते हुए कोरोना के केसों के आंकड़ों पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। कोरोना की इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चे पर है और सीएम योगी के मोर्चे पर आने का असर नजर भी आने लगा है। लेकिन चुनौती अभी टली नहीं। न सिर्फ कोरोना बल्कि ब्लैक फंगस और कोरोना की तीसरी लहर की चुनौती भी अभी बाकी है। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा, सीएम योगी का ध्यान इस तरफ भी है और कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में है। वैज्ञानिकों द्वारा तीसरी लहर की
बताने के बाद तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनको निर्देशित कर रहे हैं और तीसरी लहर से निपटने के लिए वह निर्देशित कर रहे हैं। तीसरी लहर में बच्चों की चपेट में बताया जा रहा है तो पीडियाट्रिक्स वार्ड तैयार करने की बात कही जा रही है। तो इसी कोरोना महामारी के बीच जहां तीसरी लहर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार तैयारी कर ही रही थी कि इस बीच में ब्लैक फंगस आ गया और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सुना और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को अलर्ट मोड पर रखा। अलर्ट मोड पर रखने बाद नॉन कोविड अस्पतालों को बेडों की व्यवस्था करने के लिए डॉक्टरों ने अस्पतालों को निर्देशित कर दिया और उससे निपटने के लिए दवाइयां भी मंगाने के लिए निर्देशित कर दिया। देश की सबसे बड़ी आबादी होने के नाते उत्तर प्रदेश के शासन को संभालना सबसे बड़ी चुनौती है और ये चुनौती उस वक्त और भी मुश्किल हो जाती है जब प्रदेश पर एक साथ दो महामारियों की मार होती है। लेकिन इस हालात में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में सब कुछ संभालने के लिए मोर्चे पर डटे हुए हैं। एक तरफ कोरोना काबू में आ रहा है कि ब्लैक फंगस भी अब राज्य में महामारी बनकर उभरा है। लगातार केस मिल रहे हैं और इस नए दुश्मन के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन की किसी भी स्तर पे कमी ना हो, इसलिए भी सीएम ने तमाम तरह की तैयारियां की हैं और ऑक्सीजन की कमी से कोई भी इलाका प्रभावित ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा है। ट्रेनिंग के कार्यक्रम हो, पोस्ट कोविड का जो एक इफेक्ट देखने को मिला है ब्लैक फंगस के रूप में, इसकी ट्रेनिंग और इसके उपचार की प्रॉपर व्यवस्था हम लोगों ने लखनऊ से प्रारंभ कर दी और 1-2 दिन के अंदर हमारे एक जनपद में इसके बारे में वर्चुअली इसका सेमिनार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं और इन चीज़ों को तेजी के साथ आगे बढ़ा इसको हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी चल रही है। हम लोगों ने जो हमारे बड़े मेडिकल कॉलेजेज हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे एलएमओ प्लांट या एयर सेपरेटर प्लांट ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए लगाए हैं। लेकिन जो दूर दराज के जो हमारे सीएचसी हैं उनमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता लोगों को पड़े, इसके लिए 20,000 से अधिक हम लोगों ने अब तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। साथ ही सीएम योगी ने तीसरी लहर के लिए भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम लगातार वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा ले रहे हैं, जिसका असर है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा आबादी कोरोना की तीसरी लहर से महफूज हो रही है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पतालों की व्यवस्था को भी परखा जा रहा है। अभी जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है थर्ड वेव के प्रति हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और हर जनपद को कहा गया है, अभी से थर्ड वेव के बारे में आशंका है कि बच्चों पे ज़्यादा बच्चे इससे संक्रमित हो सकते हैं। यद्यपि पहले ही उसमें कहा, पहली फर्स्ट वेव में ही ये बात कही गई थी कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, खासतौर पर जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, कमजोर इम्यूनिटी के लोग और एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति घर के बाहर न निकले, घर में भी मास्क धारण करें। मुस्तैदी और बुलंद इरादों के साथ मुख्यमंत्री प्रदेश के तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। कोरोना को मात देने के बाद सीएम योगी ने कमान संभाल रखी है। वैक्सीनेशन सेंटर से लेकर अस्पतालों तक हर तरफ मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। ब्लैक फंगस से लेकर कोरोना की तीसरी लहर तक सीएम ने हर खतरे से निपटने की तैयारी कर ली है और इसका नतीजा है कि कोरोना धीरे धीरे योगी के दम के आगे बेदम होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस की बीमारी हो, चाहे कोरोना संक्रमण की, हर स्थिति से गुजरने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर जाकर अधिकारियों के साथ बैठक करके स्थितियों का जायजा लेने का जिलेवार उनको संभालने के लिए कहीं ना कहीं रोज निर्देशित करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उस दूसरी कोरोना लहर की स्थिति पर काबू पाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से तीसरी लहर से निपटती है और ये ब्लैक फंगस जैसी भयावह बीमारी आई जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, इससे उत्तर प्रदेश कैसे निपटता है, क्योंकि लगातार ब्लैक फंगस से लोगों की मृत्यु भी हो रही है, लोग कहीं ना कहीं संक्रमित भी हो रहे हैं।
अब इन स्थितियों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से निपटते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो स्थिति की बात की जाए तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार दोनों के सहयोग से अब कोरोना पर दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है। कैमरा पर्सन मुश्ताक चांद में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।